हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो आज हम करने वाले हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड। सुपर इजी एंड इंपॉर्टेंट भी है। अब आप कहोगे मैम आप हर मेथड को इजी क्यों बोलते हो? क्योंकि ये है ही इजी। अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड के टेबल्स अच्छे से बनाने आते हैं, अभी आपने बिग एम भी कर लिया, तो वही टेबल इसी क्वेश्चन में यूज होगा। बस एक दो चीजों का चेंज है, वो मैं आपको समझा दूंगी। तो बताओ क्वेश्चन इजी हुआ ना? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चंस लाई हूं, पहला क्वेश्चन सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ सके। स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सोल्यूशन यूजिंग डुअल सिंप्लेक्स मेथड। वहां पे मेंशन होगा कि आपको इसी मेथड से क्वेश्चन करना है। मैक्सिमम जेड एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है ये आपको, एंड ये तीन कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड नीचे तीन कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं और आपको सोल्व करना है डुअल सिंप्लेक्स मेथड से। जब भी आप डुअल सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करो, सबसे पहली कंडीशन क्वेश्चन में मैक्सिमम ही होना चाहिए और सारे साइन लेस देन इक्वल टू के ही होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो टेबल बनाने से पहले, इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपने ये कंडीशन बनानी है कि स्टेटमेंट में mx होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, एंड लेस देन इक्वल टू के साइन होना चाहिए। यहां पे आपके पास है मैक्सिमम ही है, कोई चेंज नहीं करना। -3x1 -x2 ही रहेगा। मान लो यहाँ पे मिनिमम होता मैक्सिमम की जगह, मान लो, तो आप इसको मैक्सिमम में चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर मिनिमम है तो आप उसको मैक्सिमम में चेंज कर सकते हैं। कैसे? सबके साइन बदल के। अगर ये मिनिमम होता, मैं इसको मैक्सिमम बना सकती थी माइनस वाले को प्लस करके, माइनस वाले को प्लस। अगर हम सबके साइन चेंज कर दे, मिनिमम से मैक्सिमम पे आ सकते हैं, पर यहां तो है ही मैक्सिमम, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड तभी स्टार्ट हो सकता है कि अगर आपके पास मैक्सिमम z हो। अगर नहीं है तो पहले आप बना लो, ठीक है। सेकेंड स्टेप, कंस्ट्रेंट्स में लेस देन इक्वल टू के साइन होने चाहिए। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू के। देख लेते हैं। पहला क्या है? x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मुझे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1। तो मैं यहां पे बना लेती हूं, सबके साइन चेंज कर दो और यहां पे आपके पास ग्रेटर लेस में चेंज हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, ये मैं नोट करके बनाऊंगी। ये क्वेश्चन वाला है, ये मैंने नोट किया। क्लियर है चीज? यहां आप सारे क्वेश्चन वाले नोट कर लो, यहां जो आपको चाहिए वो नोट कर लो, चाहे बीच में लाइन लगा के चीजें समझ लो। क्लियर है चीज? सेकंड क्या दे रखा है? 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फिर ग्रेटर देन का साइन है, मुझे तो क्या चाहिए होता है? लेस का साइन। सबके साइन चेंज कर दो, ग्रेटर अपने आप लेस में चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला कुछ नहीं करना, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका कुछ नहीं करना। तो सबसे पहला स्टेप डुअल सिंप्लेक्स मेथड, आपको अगर क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है, मैक्सिमम z होना चाहिए। है तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज नोट कर लिया। लेकिन अगर मिनिमम है, सबके साइन चेंज करके आप उसको मैक्सिमम बनाइए। सेकेंड चीज, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें लेस देन इक्वल टू के साइन होने चाहिए। अगर नहीं है, माइनस दे के दोनों तरफ ग्रेटर को लेस में चेंज करो। ये आपका क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग टेबल बनेगा। जो हमें यहां दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सुंदर सी अपनी इनइक्वालिटीज बना लीजिए। आगे चलें फिर, देख लो। अब ये काम तो कर लिया, ये हमने क्वेश्चन को ठीक कर लिया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्वेश्चन को ठीक करना, मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू के साइन लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो ध्यान से समझ। अब आगे देखिए, सुंदर सी तो हमने बना ली, अब आगे चलते हैं। टेबल बनाने से पहले हमें स्लैक वेरिएबल इसको इक्वल टू में चेंज करना होता है। कर देते हैं। z ऐसे ही लिखते हैं अभी, -3x1 -x2। यहाँ पे -x1 -x2, लेस देन का साइन है तो कुछ ऐड होगा, x3 ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू -1। अगले में -2x1 -3x2, x3 यूज हो चुका है, x4 करेंगे इक्वल टू -2। लेस देन है तो कुछ ऐड ही होगा, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। इसको भी x4 देना पड़ेगा, 0 के साथ दे देंगे। इसको भी x3 देना पड़ेगा, 0 के साथ दे देंगे। बहुत सिंपल है, आराम से काम करते चलो। तो ये मेरे पास बन गई। अब हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे इसको ही पूरा कर देते हैं, 0x3 प्लस 0x4। पहले मैक्सिमम और लेस देन में चेंज किया और फिर टेबल में जाने से पहले इक्वल टू के साइन के साथ इनको यहाँ लिख लिया। अब बनाएंगे टेबल। सो टेबल बनाते हैं। CB यहाँ पे x, जैसे आपने बाकी क्वेश्चंस में बनाया है सिंप्लेक्स के, वैसे ही बनेगा। पहले टेबल में तो कोफिशिएंट्स ही नोट होते हैं, तो कर देते हैं। दैट विल बी -1 1 1 0। नेक्स्ट विल बी -2 -3 0 1। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आएगी? -1 -2। XB में वो आता है जो ऐड होता है। फर्स्ट इक्वेशन में x3 ऐड हुआ, सेकेंड इक्वेशन में x4 ऐड हुआ।
यहाँ पे सारे सीजे लिख दो, -3, -1, 0, 0, जो z के कोफिशिएंट्स होते हैं। x का कोफिशिएंट 0, x4 का कोफिशिएंट 0। बहुत ध्यान समझना। नेक्स्ट स्टेप इज zj निकालना। zj कैसे निकलेगा? यहाँ 0, ये भी 0, ये भी 0। कैसे? ये पूरे कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड करते हैं, ये चीज तो आपको पता है। नेक्स्ट क्या करेंगे? cj, दैट विल बी -3, -1, 0, 0। यहाँ पे zj माइनस cj कितना आ जाएगा? 3, 1, 0, 0। बस अभी यही रुक जाओ। जब हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड करते हैं तो हर जगह zj माइनस cj पहले टेबल से ही सारे पॉजिटिव या जीरो आने लग जाएंगे। zj माइनस cj कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर ये zj माइनस cj नेगेटिव आ गया तो ये मेथड फेल हो जाएगा। अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा? मेथड फेल हो जाएगा। तो हर टेबल में डुअल सिंप्लेक्स मेथड के ये zj माइनस cj तो पॉजिटिव या जीरो ही आने चाहिए, ये बात माइंड में रख लो। अगर ये पॉजिटिव जीरो आ गए तो हम की रो की एलिमेंट कैसे कर रहे हैं ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ। इसमें आप जो एलिमेंट चेक करते हो वो बी कॉलम वाले एलिमेंट चेक करते हो। कौन से एलिमेंट? बी कॉलम वाले एलिमेंट। zj माइनस cj तो हमेशा ही पॉजिटिव और जीरो आने चाहिए। जहां नेगेटिव आए वही मेथड रुक जाएगा, क्वेश्चन आगे उसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ zj माइनस cj नेगेटिव आ गया डुअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर, बात समझ आ रही है? इसमें हम क्या देखते हैं? बी कॉलम देखते हैं। बी कॉलम में देखते हैं कौन सा मोस्ट नेगेटिव है। -2 ज्यादा नेगेटिव है, ये हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और इसको बोलते हैं की रो। अभी तक हम कॉलम मार्क करते थे कि zj माइनस cj में जो मोस्ट नेगेटिव है वो कॉलम मार्क कर लेते, नहीं। अब डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आप बी वाले कॉलम में देखोगे सबसे नेगेटिव बड़ा कौन है? -1, -2 है, -2 बड़ा, और उसको क्या कर लोगे? मार्क कर लोगे। ये टेबल हम तब तक बनाते रहेंगे जब तक बी में सारे पॉजिटिव या जीरो ना आ जाए। ये बात का ध्यान रखना, क्या सारे पॉजिटिव या जीरो ना आ जाए। तो यहाँ पे अभी तक नेगेटिव चल रहे हैं बी के कॉलम में, मतलब अगला टेबल बनेगा। तो जो मोस्ट नेगेटिव होता है बी में, जैसे -2 है, ये हमारा क्या बन गया? की रो बन गया। ठीक है, की रो तो बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम पहले निकालते थे मिनिमम रेशो, अब हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम रेशो। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम रेशो। बहुत ध्यान समझना, मैक्सिमम रेशो का फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख रही हूं, दैट इज zj माइनस cj अपॉन जो आपका की रो है दैट इज x4, वो नीचे आएगा। इसे बोलते हैं मैक्सिमम रेशो, zj माइनस cj अपॉन x4। एक और कंडीशन, ये x4 नेगेटिव ही होना चाहिए तभी आप मैक्सिमम रेशो निकालोगे। मिनिमम रेशो में हम जब डिवाइड करते थे हम कहते थे वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता। ऐसे ही मैक्सिमम रेशो में जो नीचे है वो नेगेटिव होना चाहिए, वो जीरो और पॉजिटिव नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान समझो, जब आप मिनिमम रेशो निकालते थे तो जिससे डिवाइड करते थे वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए था। लेकिन जब आप मैक्सिमम रेशो निकालते हो जो नीचे वाला है वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। जीरो तो कभी होना ही नहीं। मैक्सिमम रेशो में क्या होना चाहिए? नीचे वाला नेगेटिव होना चाहिए, तभी मैक्सिमम रेशो निकलेगी। अब देखो यहाँ निकालते हैं मैक्सिमम रेशो, बहुत आराम से चीजें समझो, बहुत इजी लेंगे। मैक्सिमम रेशो कैसे निकलेगी? zj माइनस cj, ये रहा 3, इसके ऊपर कौन सा इसमें? -2, तो पहला क्या आ गया? 3 अपॉन -2। अगला देखो ये क्या है? 1 अपॉन -3, ये 1 अपॉन -3। zj माइनस cj ये रहे, और इसके नीचे में x4 के एलिमेंट लिख रही हूँ, 3 अपॉन -2, 1 अपॉन -3। जीरो लिखना ही नहीं यहाँ पे, क्यों? देखो ये क्या है? जीरो। नीचे तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, नीचे हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। आगे क्या है? 0 अपॉन 1, नीचे पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, नेगेटिव होना चाहिए, 1 यहाँ पॉजिटिव है, तो ये वाला केस भी हम नहीं लेंगे। तो मैक्सिमम रेशो के लिए zj माइनस cj अपॉन वो वाला रो जो आपने की मानी है। सेकेंड चीज, उस रो के भी वही एलिमेंट नीचे लिखने हैं जो नेगेटिव हो, ना पॉजिटिव वाला लिखना है ना जीरो लिखना है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा -1.5। ठीक है, और यहाँ पे 1 को 3 से करोगे 0 पॉइंट आ जाएगा, दैट विल बी 3, तो ये आ जाएगा 0.3। ये चीज क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम रेशो निकाली, पॉइंट से मैंने आंसर निकाल ली। नाम ही मैक्सिमम रेशो है, मतलब मुझे मैक्सिमम नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मैक्सिमम नंबर। -1.5 -0.3, मैक्सिमम का मतलब क्या है? जो छोटा नेगेटिव। मैक्सिमम का मतलब क्या? छोटा नेगेटिव। आपके पास मैक्सिमम चीज कब रहेगी? जब मैं आपसे कम चीज वापस लूंगी। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा रहेगा? जो छोटा नेगेटिव होगा। छोटा नेगेटिव क्या है? -0.3। तो मेरा जो की कॉलम है वो मेरा ये वाला कॉलम मैं मार्क करूंगी कि इसके ऊपर यही वाला कॉलम है। मैं इसको थोड़े बॉक्सेस को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाती हूँ ताकि आपको चीजें समझ, की रो तो समझ आ गई थी ना। फिर मैंने मैक्सिमम रेशो निकाली।
मैक्सिमम रेशियो में मैंने देखा कि जो छोटा नेगेटिव है वो कौन सा था, -0.3। तो आप अगर ध्यान से देखो तो वो वाला कॉलम कौन सा बनेगा, वो ये वाला बनेगा। तो ये वाली रो थी, ये कॉलम था, तो की एलिमेंट मेरा क्या बन गया, -3। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ आ गई चीज? तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड में तरीका ढूंढने का कि की रो की एलिमेंट कौन से थोड़ा सा अलग है। अगर हम आगे एक दो टेबल अभी और बनाएंगे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। यहां तक चीजें क्लियर है पक्का? इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, एक चीज और, यहाँ पे x4 है, यहाँ पे क्या है x2। इसका मतलब ये x4 बाहर जाएगा और ये x2 इसकी जगह यहां लेगा। मतलब x2 क्या ले रहा है, एंट्री ले रहा है, और x4 क्या ले रहा है, एग्जिट। ये ही तो पहले सबसे पहले देखना चाहिए। अगले टेबल में जाते मैं आपको हर बार कहती हूँ, सिंप्लेक्स हो कोई मेथड, अगले टेबल पे जाने से पहले एक्स बी वाला हमने कॉलम सबसे पहले फिल करना होता है, और तभी होगा जब आपको पता लगेगा कौन बाहर जा रहा है और कौन अंदर जा रहा है। क्लियर है चीज? बनाए नेक्स्ट टेबल, देख लो नेक्स्ट टेबल पे चलो। अब टेबल बनाते हैं। पहले क्या नोट करेंगे, सी बी एक्स पी x1 x2 3 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, किसने एग्जिट लिए, x4 ने। x4 की जगह क्या लिखना है, x2। ऊपर वाला x3 एज इट इज रहेगा, तो यहाँ लिख देती हूँ x3 और यहाँ लिख देती हूँ x2। ठीक है, सिंपल है ना, यहाँ बी वाला कॉलम रह गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, की एलिमेंट को 1 बनाना। की एलिमेंट क्या है, -3। -3 को 1 कैसे बना सकते हैं, -3 से डिवाइड करके ही। तो पूरी रो को -3 से डिवाइड कर देते हैं। पहले क्या है, -2 को -3 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, सिर्फ 2/3 रह जाएगा। नेक्स्ट में भी 2/3 रह जाएगा, फिर 1 रह जाएगा, फिर 0, फिर -1/3। सबको -3 से मैंने डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब क्या करना होता है, की एलिमेंट के कॉलम में जो बाकी एलिमेंट बचा है उसको 0 बनाना है। मैंने आपको कहा था रूल बनाते एक चीज का ध्यान रखना, अपने यहाँ पे रफली 1 लिख लिया करो। अब इस -1 को इस 1 की हेल्प से कैसे 0 बना सकती हूँ, दोनों को ऐड करके, है ना। अब रफली अपने टेबल में 1 लिख लो, बाकी में भी चेंजेस आएंगे, बट रूल बनाते वक्त यहाँ की एलिमेंट की जगह रफली 1 लिख लो। इस -1 को इस 1 की हेल्प से 0 बनाना है, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ओल्ड प्लस न्यू कर देंगे। ओल्ड कौन सी है, x3 है ना, और न्यू कौन सी है जो मेरे पास बन के आई अभी, x2। जिसमें मैंने की एलिमेंट को 1 बनाया वो न्यू है ना, दैट इज x2। सारे x3 नोट कर लो, वो क्या है, -1 -1 -1 1 0। सारे x2 ऐड कर लो, दैट इज 2/3, यहाँ पे 2/3, दैट इज 1, दैट इज 0 एंड दैट इज -1/3। यहाँ पे आप सारी कैलकुलेशन करोगे, देखो -1 + 2/3, अपना आराम से एलसीएम लो, -3 + 2 दैट विल बी -1/3। आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो। दैट विल बी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ -1/3। सारी वैल्यूज नोट कर लो, -1/3 -1/3 0 1 एंड अगेन -1/3। क्लियर है चीज? यहाँ पे आप सारे नोट करो। x1 का क्या था, -3 -1 0 0। x3 का कोफिशिएंट यहाँ पे नोट कर दो 0, x2 का -1। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ये तो बिल्कुल सिंप्लेक्स मेथड जैसे ही चल रहा है। टेबल बनाना, रूल बनाना, की एलिमेंट 1 बनाना, ये चीजें सेम। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज zj निकालना। वो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ बनेगा -2/3। इस कॉलम को इस कॉलम से करते हैं, ऐड करते हैं, दैट विल बी -1, यहाँ पे 0 एंड दैट विल बी 1/3। आप सारे cj नोट करो, -3 -1 0 एंड 0। zj माइनस cj निकालेंगे, दैट विल बी -2/3 माइनस दैट विल बी +3 हो जाएगा। फिर से आप एलसीएम लोगे, -2 + 9 दैट विल बी 7/3। zj माइनस cj डुअल सिंप्लेक्स मेथड में नेगेटिव नहीं आ सकता, वहीं क्वेश्चन रुक जाएगा, मेथड फेल हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। -1 + 1 0, ये 0, ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1/3। ये सारे पॉजिटिव या 0 ही आने चाहिए डुअल सिंप्लेक्स मेथड के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप है की रो ढूंढना। वो कैसे, जब तक बी में नेगेटिव वैल्यूज घूमती रहेंगी तब तक हमारा आगे टेबल बनता रहेगा। अब देखिए नेगेटिव वैल्यू है, हाँ जी है, बी वाले कॉलम में देखो, हाँ जी है, कौन सी, -1/3। एक ही वैल्यू है, तो यही वाली रो मेरी की रो है। आपने अगर 2 वैल्यूज पढ़ी है तो मोस्ट नेगेटिव ढूंढनी होती है। अगर आपके पास एक वैल्यू पड़ी है तो वही रो, कॉलम नहीं, वही रो आपकी क्या होती है, की रो होती है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यार zj माइनस cj नहीं चेक करते, बी की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव चेक करते हैं, वही रो की रो हो जाती है। उसके बाद क्या निकाला जाता है, मैक्सिमम रेशो। ठीक है, निकाले थे मैक्सिमम रेशो। क्या फॉर्मूला है मैक्सिमम रेशो का, अभी बताया था, zj माइनस cj अपॉन कौन सी रो आपने मार्क की है, मैंने x3 मार्क की है, और x3 नेगेटिव ही होना चाहिए।
ठीक है, तो जेड माइनस सी जे ये रहा 7/3। एक्स3 में ऊपर कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ इसके सामने -1/3, तो 7 मैं यही लिख दूं साइड पे, तो पहली मैक्सिमम रेशो क्या निकलेगी 7/3 अपॉन -1/3। आप नीचे लिखना जैसे मैंने लास्ट टेबल में बनवाया था, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड पे लिख, ठीक है। नेक्स्ट जेड जे बाई जी जे क्या है, सी जे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ना 0 0 के ऊपर 0, हमने तो नेगेटिव लेना होता ना, 0 ना पॉजिटिव नीचे लिखना है, तो ये वाला भी नहीं ले सकते, 0.1 ये भी नहीं ले सकते, नीचे जो डिवाइड में लिख रहे हैं ना वो वहां पे या तो नेगेटिव होना चाहिए, वहां पे 0 या पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता, तो सेकंड वाला भी खाली हो गया, थर्ड वाला भी हो गया। नेक्स्ट इज 1/3 अपॉन -1/3, तो लिख देते हैं 1/3 अपॉन -1/3। इसको आप सोल्व करोगे ये क्या बनेगा -7, इसको सोल्व करोगे क्या बनेगा -1। अब हमें मैक्सिमम ढूंढना है, मतलब इसमें छोटा नेगेटिव, -7 -1, छोटा नेगेटिव इज -1, वो इस कॉलम से आया, इसका मतलब ये मेरा कॉलम है, रो x3 वाली थी एंड कॉलम इज दिस। ये बात समझ आई क्या? मैं बहुत आराम से एक बार चीज बता रही हूँ, पहले मैक्सिमम रेशो निकाल जेड जे माइनस सी जे अपॉन जो भी आपने रो मार्क किए, जैसे मैंने x3 मार्क किए, x3 नेगेटिव होना चाहिए तभी मैक्सिमम रेशो निकल सकती है। मैंने यहाँ पे तभी करे, एक में 0 था एक में प्लस था, 0 प्लस कोई नहीं चल सकता, 2 ही आए, -7 -1। मैक्सिमम रेशो का मतलब आपने छोटा नेगेटिव ढूंढना, मिनिमम में हम ढूंढते हैं कि बड़ा नेगेटिव कौन है, मैक्सिमम मतलब छोटा नेगेटिव, कम नेगेटिविटी हो, मैक्सिमम चीज चाहिए मुझे, तो वो दैट इज -1। वो किस कारण आई, ये फोर्थ वाले के कारण आई, तो इस कॉलम को मार्क कर लिया। -1/3 रो में भी आ रहा है, कॉलम में भी आ रहा है, इट मींस ये क्या है, ये की एलिमेंट है, और इसी को 1 बनाएंगे और नेक्स्ट टेबल पे चलेंगे। टेबल कब तक बनते रहेंगे मैम, तब तक बनते रहेंगे जब तक इस बी में वैल्यू 0 या पॉजिटिव ना आ जाए। अभी तक नेगेटिव घूम रही है, इसका मतलब नेक्स्ट कॉलम पे हम जाएंगे। ये चीज क्लियर है पक्का? और ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकते, या तो आपने मिस्टेक की है तभी नेगेटिव आ रहे हैं, या फिर आपका मेथड वहां फेल हो रहा है, ये मेथड से क्वेश्चन नहीं हो सकता इसलिए यहां नेगेटिव आ रहा हो। क्लियर है चीज? चले थर्ड टेबल पे, ये है हमारा सेकंड टेबल जो भी हम लास्ट बना कर आए हैं, इसकी हेल्प से नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। फिर से वही, दैट इज क्या लिखेंगे, लिखेंगे सी बी, दैट इज एक्स पी, x1 x2 x3 x4। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, बाहर कौन जा रहा है x3, अंदर कौन आ रहा है, दैट इज x4। आप कहोगे मैम पहले भी तो x4 को बाहर निकाला था, वो दोबारा अंदर आ सकता है, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मतलब रूल के अकॉर्डिंग बाहर गया था ना, अपनी मर्जी तो नहीं कर रहा ना, बाई चांस अब x4 दोबारा अंदर आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम x4 यहाँ लिख सकते हैं, तो x3 बाहर जाएगा एंड x4 अंदर आएगा, लिख देते हैं, तो x4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा x2, इसमें कोई दिक्कत। आगे देखो, यहाँ पे बी वाला कॉलम मैं हर बार भूल जाती हूँ। आप क्या करेंगे, की एलिमेंट को 1 बनाना, बना देते हैं फटाफट। की एलिमेंट क्या है, -1/3, -1/3 को आपको 1 बनाना है तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस, +1 तभी आएगा, तो सबको -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी आपका यहाँ पे काम बन पाएगा। इस की एलिमेंट को 1 बनाने के लिए पूरी रो के साथ हमें खेलना पड़ता है, किससे मल्टीप्लाई करके, -3 से, क्योंकि तभी ये 1 बन पाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पे, -3 से पहला करेंगे तो क्या बन जाएगा 1, -3 से दूसरे करेंगे तो भी क्या बनेगा 1, यहाँ 0, ये -3 एंड दैट इज 1। सिंपल सिंपल चीजें आ गई। अगले में क्या करना है, जो उसके नीचे उसकी एलिमेंट को क्या बनाना है, 0 बनाना है। यहाँ पे रफली 1 लिख के देख लो, तो इस 1 की हेल्प से -1/3 को कैसे 0 बना सकते हो, -1/3 में अगर +1/3 हो तभी वो 0 बनेगा, है ना। इस -1/3 को क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है, इस 1 की हेल्प से। मुझे पता है -1/3 में +1/3 करके ही 0 बनेगा, तो मैं रूल बनाती हूँ, मुझे पता है इसमें 1/3 ऐड करना है, तो मैं ओल्ड वाली में न्यू ऐड करूंगी, लेकिन 1/3 से मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि यहाँ तो -1/3 था ही, यहाँ पे 1 था, अगर मुझे -1/3 में 1/3 ऐड करना है तो इस 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूल हमेशा की एलिमेंट के हिसाब से बनता है, सबको काम करना पड़ता है उसके हिसाब से, बाकी एलिमेंट्स को भी। तो यहाँ रूल बन गया ओल्ड प्लस न्यू इंटू 1/3। ओल्ड वाला लिख देते हैं, ओल्ड कौन सी है मेरे पास, दैट इज मेरे पास ओल्ड है x2, और न्यू क्या है मेरे पास x4 इंटू 1/3। सारे x2 नोट कर लो, दैट इज 2/3 आ जाएगा, 2/3 1 0 -1/3, और सारे x4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1, दैट विल बी 0, दैट विल बी -3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सबको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 1/3 से। इजी कैलकुलेशंस हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अब क्या बन जाएगा 2/3 प्लस 1/3, दैट विल बी 3/3, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 2/3 प्लस वही 1/3, 3/3 आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 ही आएगा, 0 इंटू समथिंग।
यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आएगा -1। यहाँ -1/3 प्लस 1/3 वो भी क्या बनेगा 0। तो आंसर क्या आ गए 1 1, अगेन मेरा क्या बनेगा 1 -1 0। ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ। अब आगे देखो यार सीजे नोट करेंगे, दैट विल बी -3 -1 0 0। यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट 0, x2 का कोफिशिएंट -1। नेक्स्ट स्टेप zj निकालना, दैट विल बी -1 -1 +1 एंड दैट विल बी 0। cj यहाँ साइड नोट कर लेते हैं, -3 -1 0 0। zj माइनस cj क्या आ जाएगा -3 दैट विल बी -1 + 3 बन जाएगा 2 हो गया। यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0। ये आगे सारे पॉजिटिव है, सारा काम ठीक चल रहा है। एक बार बी पे देखो, बी सारे पॉजिटिव आ गए, हाँ जी बिल्कुल पॉजिटिव आ गए। इट मींस मुझे मैक्सिमम रेशियो अगले टेबल पे नहीं जाना, की रो की एलिमेंट नहीं ढूंढने, यहीं पर मेरे टेबल्स रुक जाएं। तो ये यही टेबल है जो भी हमने लास्ट में बनाया, कोई रेशियो कुछ नहीं निकलनी, यहाँ पे सारे मेरे बी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, नेक्स्ट टेबल नहीं बनाना। तो अब देखो यहाँ पे मेरा क्या था, दैट इज x4। अब देखो इनके आंसर्स कैसे निकलेंगे, x2 के सामने क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, x2 की वैल्यू क्या होगी 1। x4 की तो मुझे चाहिए नहीं होती, जो मैं खुद से लेती हूँ उनकी वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए। x2 कितना है 1, x1 है नहीं तो उसको क्या ले लेते हैं 0। मेरे z में दो ही वैल्यूज मुझे चाहिए थी, एक मुझे x1 चाहिए था और एक मुझे क्या चाहिए था x2 चाहिए था। तो मेरे पास x1 भी आ गया और मेरे पास क्या आ गया x2 भी आ गया, मेरे पास मेरे z की वैल्यू मिल जाएगी। x2 मेरा निकला है, दैट इज मैंने 1 ले लिया, जो यहाँ नहीं मिला उसको दूसरे को मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया। तो क्वेश्चन में कैसे लिखना है पेपर में, सिंस ऑल zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन मस्ट है कि zj माइनस cj नेगेटिव एक बार भी नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव या 0 ही होने चाहिए। एंड ऑल BIs, यहाँ पे आप BIs लिखना, और जितने भी BIs हैं आपके वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 1 1 वैल्यूज आई है ना। तो करंट सोल्यूशन इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। हेंस ऑप्टिमल सोल्यूशन में वेरिएबल क्या है x1 0, क्योंकि उसने x1 की वैल्यू दी नहीं, तो x2 क्या है 1, जो वहां नहीं लिखा होता हम उसको 0 ले लेते हैं, x2 क्या है 1। अब फंक्शन क्या था -3x1 था और क्या था हमारे पास दैट इज -x2, बस वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज -x2 था। x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, दैट विल बी -1, मैक्सिमम z मेरे पास -1 आ गया। तो ऐसे आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो, थोड़े रूल्स ध्यान में रखने हैं कि zj माइनस cj नेगेटिव नहीं चेक करना, b नेगेटिव चेक करना है, वो की रो मिल जाएगी और मैक्सिमम रो से आपको कॉलम मिल जाएगा। जो एलिमेंट दोनों रो और कॉलम में आ रहा है वो आपका की एलिमेंट है, उसको 1 बनाओ। ऐसे आपने क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है, पक्का आप तो नहीं टफ लगेगा ना। चले आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करने वाले, सोल्व ही है बट मैं आपको समझा रही हूँ कि जो चीजें मैं बोल रही हूँ, कंडीशंस बोल रही हूँ, अगर वो ना हो तो आपका मेथड फेल हो जाता है। जैसे मान लो मैक्सिमम z है, क्या हुआ जब मैं इसको मतलब टाइप कर रही थी क्वेश्चन को, तो मैंने यहाँ पे ना माइनस लगाना भूल गई थी, ठीक है। जैसे मैंने चेक किया, मतलब पूरा सोल्व कर दिया, माइनस लगाना यहाँ भूल गई, तो मैंने देखा जब मैं माइनस नहीं लगा रही ना, वही केस बाय चांस बन रहा है जो मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस में ये टेस्ट फेल होता है, ये मेथड फेल होता है। तो देखो मतलब क्वेश्चंस लिखते लिखते एक ऐसा एग्जांपल मेरे पास बन गया जिसमें ये मेथड फेल हो रहा है, तो अच्छे से समझ लो। सेम क्वेश्चन है, बस मैं यहाँ माइनस लगाना भूल गई, थोड़ी मेथड फेल हो गया, तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सेम क्वेश्चन है, आप इसको चेंज करोगे, सारा बनाओगे। ये इसका फर्स्ट टेबल है। फर्स्ट टेबल जब मैं इसका बना रही थी तो देखा कि zj माइनस cj इसमें नेगेटिव आ गया। देखो वो तो आना नहीं चाहिए था, मैंने आपको कहा था कुछ भी चलेगा, देखो b तो नेगेटिव आने ही है, मैं मोस्ट नेगेटिव ढूंढूंगी, रो बनाऊंगी, ठीक है, लेकिन zj माइनस cj यहाँ नेगेटिव नहीं आ सकते, बट इस क्वेश्चन में नेगेटिव आए तो फिर आप लिखोगे हियर नॉट ऑल zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे -3 आ रहा है, तो मेथड फेल्स टू गेट ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ये मेथड हमारा काम नहीं कर रहा हमें सोल्यूशन दिलवाने में। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने दिखा भी दिया, ठीक है ना। बाय चांस एग्जांपल बन गया, मैं ढूंढ रही थी, बाय चांस एक माइनस छूटा और इससे एग्जांपल तैयार हो गया जहां ये मेथड फेल हुआ। ये चीज आप सारा सोल्व करके देखना, वो टेबल मतलब अपने स्लैक वेरिएबल डालोगे, पहले मैक्सिमम है इसको पहले लेस देन में चेंज करोगे, फिर यहाँ पे पूरा लिखोगे इक्वेशंस इक्वल टू करके। ये फर्स्ट टेबल में ही आप zj माइनस cj जब निकालोगे ना, इटरेशन 1 नहीं है, तो आप देखोगे कि ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो यहीं पर क्वेश्चन छोड़ देना। मेथड ये आपकी हेल्प नहीं कर सकता आपको सोल्यूशन दिलवाने। क्लियर है चीज, आई होप आपको कुछ समझ आया है। एलपीपी में आगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ये सारी हम करने वाले हैं, तो डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे आप अपडेटेड रहते हो कौन सी क्लास जा रही है, और यूनिवर्सिटी वाइज प्लेलिस्ट भी आपको वहां मिल जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच।